अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मारूफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं MS मीडिया हाउस। नाजरीन, अल-खिदमत फाउंडेशन बिला इम्तियाज़ आवाम की खिदमत के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। अल-खिदमत फाउंडेशन ने हमेशा अंदरून और बैरून मुल्क जहाँ भी खिदमत की ज़रूरत पड़ी तो अपना मुस्बत किरदार अदा करते हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अल-खिदमत फाउंडेशन ने हमेशा ज़रूरतमंदों मुसीबत ज़दा अफराद के लिए खिदमत खल्क़ के जज्बे से खिदमत सर अंजाम दी हैं। यही वजह है कि मुल्क की नामवर फलाही NGOs और इदारों में अल-खिदमत फाउंडेशन का किरदार हमेशा नुमायां रहा है। अल-खिदमत बरसा बरस से तशरीफ़ से बेनियाज अवामी खिदमत में मसरूफ़ है। इलाज मुआलजे का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, फार्मेसीज़ हों या लेबार्ट्रीज़ हों, या आवाम को साफ़ पानी फराहम करने के लिए वाटर फिल्टर प्लांट्स हों, यतीम बच्चों की कफ़ालत हो, तालीमी वज़ाइफ हों या नादार घरानों में राशन की तकसीम, हर जगह पर अल-खिदमत की खिदमत बेमिसाल नज़र आती हैं। इसी तरह अल-खिदमत यूनुस खटक मेमोरियल अस्पताल कोटके मानसरा शहर से 5 किलोमीटर के फासले पर नारान हाईवे पर लबे सड़क वाक़या है। अल-खिदमत फाउंडेशन जो ज़लज़ला के फौरी बाद मुतासरा इलाकों में सबसे पहले पहुँचने वाली गैर सरकारी पहली तंजीम थी, उन लोगों के लिए फ़िक्रमंद रही क्योंकि कोटके के मकाम पर ज़लज़ला के बाद आबादी में इजाफा हो गया। उन लोगों को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए कोटके के मरकज़ी मकाम पर अस्पताल के क़याम का फ़ैसला किया गया। इस वक्त अल्लाह के फजल करम से ये अस्पताल तरक्की और इस्तेकाम के मनाज़िल तय कर रहा है। अस्पताल की जनरल OPD रोज़ाना सुबह 8 बजे से दिन 2 बजे तक रहती है। अलावाजी पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे हंगामी अमदाद के लिए मौजूद रहता है। इस इदारे का क़याम सितंबर 2014 में हुआ और इसकी कुल लागत तकरीबन 2.5 करोड़ आई। इस वक्त जो बहुत ही मुनासिब और दस्तयाब खिदमात हैं उनमें जनरल और गायनी OPD 100 रुपये, मदर एंड चाइल्ड केयर 100 रुपये, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक 200 रुपये, ECG 150 रुपये, लेबर रूम 5000, लेबार्ट्री 40% डिस्काउंट के साथ, फार्मेसी 10% डिस्काउंट के साथ दस्तयाब हैं। अस्पताल की मुशावरती कमेटी में जनाब डॉक्टर मोहम्मद कासिम साहब, जनाब डॉक्टर शराजी साहब, तारिक शराजी साहब, जनाब डॉक्टर एहसान अल हक यासिर साहब, ज़हूर अहमद साहब, बसीर खटक साहब, नज़ीर अहमद साहब शामिल हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन के बाइखलाक अमला और मिसाली नज़्म ज़ब्त के हामिल इस इदारे ने बहुत कलील अरसा में सेहत के एक मियारी इदारे के तौर पर अपना आप मनवाया है। मुझे गुज़िश्ता हफ्ते अपने दोस्त जमात इस्लामी के मुताल्लिक़ रहनुमा जनाब कफ़ायतुल्लाह साहब के मशवरे से यूनुस खटक मेमोरियल अस्पताल में जाने का इत्तेफाक हुआ। अस्पताल में जनाब डॉक्टर शुहैब हाशमी साहब से मुलाकात हुई जो इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जनाब डॉक्टर शुहैब हाशमी साहब बहुत ही नफीस शख्सियत के मालिक इंसान हैं जो दिल में आवाम की खिदमत का जज्बा लिए दिन रात सुबह शाम आवाम की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। आपके बेहतरीन नज़्म ज़ब्त से इदारा बेहतरीन और मुनज़्ज़म बन चुका है और खिदमत खल्क़ का एक मुनफरिद इदारा जहाँ अल्लाह की मखलूक की खिदमत के ज़रिए अल्लाह की रज़ा की तलाश जारी है। आप इंतहाई बाखलाक और बाकमाल इंसान हैं। अल्लाह ताला ने आपको इंतहाई शानदार शख्सियत का मालिक बनाया है। मालिक ने आपको बेइंतहा खूबियों और सलाहियतों से नवाजा हुआ है। आप किसी भी किस्म की मुश्किल से या दिन रात मेहनत करने से नहीं घबराते। आप निहायत ईमानदार और पुराज़म इरादे के पक्के और आला ज़र्फ़ के मालिक हैं। आप दूसरों का ख्याल रखने वाले, अपनी जिम्मेदारियां निहायत ईमानदारी के साथ बजा लाने वाले हैं। आपसे एक बार मिलने के बाद लोग आपसे दोबारा मिलना पसंद करते हैं। आप जिस महफिल में भी जाएं वहाँ लोग आपको बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं क्योंकि आप लोगों को भी बेपनाह इज्जत देते हैं।
اگر یہ کہا جائے تو بالکل ٹھیک ہوگا کہ یہ معاشرہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ ہی سے اتنا خوشحال اور ترقی یافتہ ہے۔ یقیناً الخدمت فاؤنڈیشن جیسے ادارے قوموں کے ماتھے کا جمر ہیں اور ان کی سماجی خدمات قابل تقلید ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ الخدمت فاؤنڈیشن کو مزید ترقی عطا فرمائے اور جناب بھائی کفایت اللہ صاحب، جناب ڈاکٹر طارق شرازی صاحب اور جناب ڈاکٹر شعیب ہاشمی صاحب کو عوامی و دینی خدمات کا دونوں جہاں میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد معروف صدیقی، گاؤں چکیا۔